आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी कर्नाटक की फेमस रेसिपी नुची नुंडे बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये हमने कुछ दालें ली हैं। दालें आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या जो भी दाल आपको पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने सभी दालें आधा कप के करीब ली हैं। अगर हम ग्राम में नापे तो ये 100 ग्राम के करीब है। दालों में हमने ये धुली वाली मूंग की दाल, लाल वाली मसूर, धुली उड़द की दाल, हरहर की दाल जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, चने की दाल, ये हमने आधा कप चावल लिए हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को बिना चावल के भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी चावल डाल के जब हम बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। अब हम सभी दालों को इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम चावल को भी डाल देते हैं। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब हम दाल को हाथ से धो लेते हैं। हमें इस तरीके से दाल को धोना है जिससे कि दाल के ऊपर जो पॉलिश होती है वो निकल जाए। आप देख पा रहे हैं पानी कितना गंदा हो गया है। अब हम इस पानी को फेंक देते हैं। दाल को 2 से 3 बार साफ पानी से और धो लेते हैं। ये हमने 4 से 5 बार अच्छे से पानी से दाल को धो लिया है। अब हम दाल में पानी डालेंगे। अब हम दाल को 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 घंटे करीब हो गए हैं। अब ये दाल भी फूल गई है। देखिए हम दाल को तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की फूली हुई दाल चाहिए। अब हम दाल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो छलनी से छान करके निकाल देते हैं। ये हमने छलनी से छान करके दाल में से पानी निकाल दिया है। अब हम दाल को पीसेंगे। इसके लिए हमने ये मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें से आधी दाल को मिक्सी में डाल देते हैं। दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। पीसते समय हमें ध्यान रखना है कि दाल को हमें लगातार चलाते हुए मिक्सी से नहीं पीसना है। अगर हम लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो दाल महीन हो जाएगी, क्योंकि हमें तो दरदरी दाल चाहिए। इसके लिए हम मिक्सी को कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरीके से हम दरदरी दाल पीस करके तैयार करेंगे। ये हमने दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस टाइप की पिसी हुई दाल चाहिए। हमें इस टाइप की दरदरी पिसी हुई दाल चाहिए। अब हम इस दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमें दाल के अंदर पानी का यूज नहीं करना है। हमें दाल को बिना पानी के ही पीसना है। अब जो दाल बची है अब हम उसको भी पीस लेते हैं। अब ये सभी दाल पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च डालेंगे, जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्च अदरक का 1 टीस्पून पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़े से करी पत्ते जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ये हमने 2 सूखी हुई लाल मिर्च ली है जिसे हमने लंबे पीस में काट लिया, वो भी डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 छोटे साइज की प्याज डालेंगे जिसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ये हमने आधा कप ग्रेट किया हुआ हरा नारियल लिया है, वो भी डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर आधा कप सुआ डालेंगे जिसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ये हमें इजीली सब्जी वाले की दुकान पे मिल जाता है। इससे फ्लेवर अच्छा आता है और नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये सुआ इस तरीके का मार्केट में मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस नाश्ते को इसके बिना भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। हम इस नाश्ते को हेल्दी बना रहे, इसीलिए हम इसके अंदर ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने 1 चुटकी हींग ली है, वो डाल देते। 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं।
ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अब हम सभी चीजों को हाथ से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये आसानी से मिक्स हो जाएंगी। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए नाश्ता बना लेते। हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते, जिससे कि ये मिश्रण हाथ में चिपकेगा नहीं। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इस तरीके से शेप देते हुए हम नाश्ते को बनाएंगे। देखिए ये बनके तैयार हो गया है। अगर आपका मिश्रण पतला हो जाता है तो आप इसके अंदर 1-2 टेबल स्पून चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने बना के तैयार कर लिए हैं। हम नाश्ते को स्टीम करेंगे। ये हमने स्टीमर की प्लेट ली है, इसमें हम ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि नाश्ता इसमें चिपकेगा नहीं। हम इसे स्टीमर में बना रहे हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे किसी भी कढ़ाई या भगोनी में भी बना सकते हैं। आप इस प्लेट की जगह छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने ऑयल लगा लिया है और इधर हमने स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम नाश्ते को इसके ऊपर रख देते हैं। हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे नाश्ते को रखना है। ये हमने प्लेट में नाश्ते को रख दिया है। अब हम स्टीमर को देख लेते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं। अब इधर स्टीमर में पानी भी गर्म हो गया है। अब हम प्लेट को इसके अंदर रख देते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसके अंदर आधा कप हरा वाला नारियल डालेंगे, जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, जिससे चटनी पीसने में आसानी रहेगी। 2 टेबल स्पून भुनी हुई चने की दाल, ये हमें इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है तो आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। इससे चटनी के अंदर गाढ़ापन आएगा। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसके अंदर 3 लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चटनी को कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप मिर्च को डाल लें। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी इमली डालेंगे, जिससे चटनी में खट्टापन आएगा। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसकी जगह आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी का यूज बाद में करेंगे। अब हम मिक्सी से पीस करके इसकी चटनी बना लेते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम चटनी को इस बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या पतली भी कर सकते हैं। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। ये हमने तड़के पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी हींग डालेंगे, आधी टीस्पून राई, 2 लाल मिर्च, 4 से 5 करी पत्ते। अब ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब हम इस तड़के को इस चटनी में डाल देते हैं। अब तड़के को चटनी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। अब 20 मिनट करीब हो गए। अब हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। अब देख पा रहे इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए ये हमने स्टिक ली है। अब हम स्टिक को इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। अब ये नाश्ता काफी गर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ये प्लेट भी ठंडी हो गई है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम इनको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये एकदम फ्री है। अब जो बचे हैं अब हम उनको भी स्टीम कर लेते हैं। ये हमने सभी स्टीम करके तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हुए, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी वजह से ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे, इसके लिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं।
थोड़ा सा हरा नारियल, इसे हमने ग्रेट कर लिया है, वो डाल देते हैं। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो इनको देसी घी के साथ खाया जाता है। अगर आप देसी घी के साथ नहीं खाना चाहते तो जो मैंने आपको चटनी की रेसिपी बताई है, इसके साथ अगर आप इसको खाएंगे तो ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए देखने में लग रहे हैं ना कितने सुंदर, और हो रही है ना देखते ही खाने की इच्छा। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया स्टीम हुए। इसे हमने दाल से बनाया है, इसीलिए ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आप इनको कब बना रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।